सबसे पहले जो मेरी ताई की बेटी 1 साल की थी, मेरी ताई की गोदी में थी, उससे छीन के उसको ऐसे ऊपर फेंका हवा में और बच्चा नीचे घोंप दिया। खून खून हो गया, मेरी ताई के हाथ पकड़ लिए। 70 साल बाद जीवित बचे लोग भारत पाकिस्तान पार्टीशन की भयावहता को याद करते हैं। अंग्रेजों द्वारा पार्टीशन की घोषणा के तुरंत बाद नरसंहार शुरू हो गया। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार डाला, बचपन के दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। आज की कहानी सुदर्शन की, जिन्होंने मौत के तांडव को बहुत करीब से देखा था। ऐसा माना जाता है कि 1947 में लगभग 14 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे। अनुमान है कि उन महीनों में मारे गए लोगों की संख्या 2 लाख से 2 मिलियन के बीच थी। 2 नए राष्ट्रों के बीच रेफ्यूजीज को ले जाने वाली रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई आईं। उनके यात्रियों को रास्ते में भीड़ ने मार डाला था। इन्हें ब्लड ट्रेन कहते थे। उस समय में रहने वाले कई लोग पागलपन के हावी होने का वर्णन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अस्थायी रूप से पागल हो गए थे। इनमें से एक है सुदर्शना कुमारी, एक 8 वर्षीय हिंदू लड़की जिसने पाकिस्तान में अपने घर नगर में नरसंहार देखा। एक लड़की के रूप में भी सुदर्शना कुमारी की जीवित रहने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र थी कि वह जानती थी कि चुप रहना कभी कभी सबसे अच्छा विकल्प होता है। उनके पैतृक शहर शेखोपुरा में एक छत, जहां कुमारी, उनकी मां और दर्जनों अन्य लोग लेटे हुए नीचे की सड़कों पर नरसंहार देख रहे थे। हम अपना सिर नहीं दिखा सकते, उसने कहा। तुम अपना सिर दिखाओ और तुम मर जाओगे। कुमारी का परिवार हिंदू है। वे ऐसे क्षेत्र में रह रहे थे जो जल्द ही मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बन जाएगा। उसके जैसे परिवारों को भागना पड़ेगा। छत के छेद से कुमारी ने देखा कि उसके चाचा और उनके परिवार को सड़क पर लोग भाले से मार रहे थे। वह कहती है, मेरी चाची चिल्ला रही थी, मेरे बेटे को मत मारो। फिर उन्होंने उसकी बेटी को उससे छीन लिया। वे उसे ले गए और उन्होंने उसके शरीर में भाला भोंक दिया। वह 1 साल की बच्ची की तरह मर गई। कुमारी का परिवार बिखर गया। उसका शहर राख और मलबे में तब्दील हो गया था। कई दिनों तक वह और उसकी मां उन दंगाइयों से छिपती रहीं जो हिंदुओं को मारने और लूटने के लिए ढूंढ रहे थे। नगरवासियों को एक खेल के मैदान में ले जाया गया, जहां पिछले दिन के बंदियों को तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी, एक शव यहाँ, एक शव वहाँ। हम सभी लोगों को जानते हैं, कुमारी ने कहा। वहाँ ख्यालीराम है, वहाँ बलेदी राम है। उनके मारे जाने से कुछ मिनट पहले युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध राजनीतिक और धार्मिक नेता तारा सिंह मेगाफोन के माध्यम से दंगाइयों पर चिल्ला रहे थे। वह कह रहे थे, खून की एक और बूंद नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने सुना क्योंकि वे आदर करते थे। वर्षों बाद कुमारी के पास उन वर्षों में एक छोटे से बक्से के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जिसे उसने अपने जलते हुए शहर से चुराया था, यह सोचकर कि इसका उपयोग उसकी गुड़िया के सोने के लिए किया जा सकता है। आज उस बात को कितने दशक बीत गए, लेकिन उनकी यादें आज उन लोगों को सोने नहीं देती। सुदर्शन कहती हैं, वो 70 साल से सोई नहीं है। आज लाउड स्पीकर की आवाज उन्हें डरा देती है। ये सांप्रदायिकता तब भी थी, आज भी है। जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े ही आसानी से सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, कभी उनसे पूछो कि उन्हें कैसा लगेगा कि उनके 6 महीने के बच्चे को अगर कोई आरे से काट दे तो उनके सामने ही उनके घर की किसी महिला के साथ रेप हो। आप इस डर को महसूस भी नहीं पा रहे हो और हमने उसे जिया है। आज भी ब्लड ट्रेन की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। दुनिया में नरसंहार बहुत हुए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन ने धरती को खून से रंग दिया था। अंग्रेजों की इस राजनीति का खौफ आज भी लोगों के जहन में है। कुमारी के इस आपबीती पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें जरूर फॉलो करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।